अगर आप बाइनांस P2P पर क्रिप्टो बाय या सेल करना चाहते हैं लेकिन आपके अकाउंट में पेमेंट मेथड ऐड नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा कि अपना मोबाइल वॉलेट, बैंक अकाउंट जैसे कि इजी पैसा, UPI या कोई भी लोकल पेमेंट मेथड कैसे ऐड करना है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक आपकी P2P ट्रेड को डिले भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है और कुछ केसेस में आपका अकाउंट रिस्क में भी आ सकता है। इसलिए आज मैं आपको लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा ताकि आप पहली ही बार अपना पेमेंट मेथड करेक्टली ऐड कर सकें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में बाइनांस ऐप ओपन करें। आपको होम स्क्रीन पर ही P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन नजर आएगा, बस इस पर टैप करके इसे ओपन कर लें। अब ऐप में नीचे की तरफ राइट कॉर्नर पर आपको प्रोफाइल का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर टैप करें। वहां आपको पेमेंट मेथड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप पहली बार यहां आ रहे हैं तो मुमकिन है कि कोई पेमेंट मेथड ऐड ना हो, इसलिए आपको ऐड ए पेमेंट मेथड का बटन नजर आएगा, इस बटन पर टैप करें। अब आपके सामने डिफरेंट पेमेंट मेथड्स की लिस्ट शो होगी। ये लिस्ट आपके रीजन और कंट्री के हिसाब से हो सकती है। जैसे कि अगर आप इंडिया में हैं तो जीपे, फोन पे, पेटीएम, UPI और बैंक ट्रांसफर जैसे पॉपुलर ऑप्शन में मौजूद होंगे। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो बैंक ट्रांसफर, इजी पैसा और जैज कैश जैसे ऑप्शन नजर आएंगे। USA के अगर यूजर हैं तो कैश ऐप, जिली और ACH बैंक ट्रांसफर मौजूद होंगे। आप जिस कंट्री में भी रहते हैं, जिस पेमेंट मेथड को आप यूज करना चाहते हैं, इसे सिलेक्ट करें और इसके बाद आपने इसकी डिटेल ऐड करनी है। अगर आप बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट करते हैं तो अपना बैंक नेम सिलेक्ट करें, अपना अकाउंट टाइटल और अकाउंट नंबर या IBAN सही तरीके से एंटर करें। अगर आप इजी पैसा या किसी और मोबाइल वॉलेट जैसे कि UPI या जिली को यूज कर रहे हैं तो अपना UPI ID, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस और अकाउंट नेम बिल्कुल करेक्ट ऐड करें। अब यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात भी नोट कर लें। आपका बाइनांस वेरीफाइड नेम जो KYC के वक्त वेरिफिकेशन के लिए दिया था और आपके बैंक अकाउंट और मोबाइल वॉलेट का नेम 100% मैच होना चाहिए। अगर थर्ड पार्टी अकाउंट यूज करेंगे या नेम में डिफरेंस होगा तो बायर या सेलर पेमेंट ट्रांसफर करने से रिफ्यूज कर सकते हैं और आपकी ट्रेड डिस्प्यूट या अपील में जा सकती है, जिससे अकाउंट लिमिट या सस्पेंड भी हो सकता है। तमाम डिटेल्स को रीचेक करने के बाद कंफर्म या सेव के बटन पर टैप करें। इसके बाद आपको ऑथेंटिकेटर कोड या SMS OTP के जरिए सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी और चंद सेकंड्स में आपका पेमेंट मेथड सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको कोई नया बैंक अकाउंट ऐड करना हो तो सेम यही प्रोसेस फॉलो करें और अगर किसी ओल्ड पेमेंट मेथड को रिमूव करना चाहते हैं तो इसी पेज से इसे एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स भी देख लेते हैं कि कभी भी किसी दूसरे पर्सन का बैंक अकाउंट या वॉलेट अपने बाइनांस अकाउंट में ऐड ना करें। हमेशा अपना पर्सनल अकाउंट यूज करें जो आपकी KYC वेरिफिकेशन ID के मुताबिक होना चाहिए। ट्रेड स्टार्ट करने से पहले हमेशा चेक कर लें कि आपने करेक्ट पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया है या नहीं, ताकि पेमेंट के वक्त कोई इश्यू ना हो। और आखिर में आपको एक अहम पॉइंट भी बता दूं, अगर आपको ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा या कोई एरर आ रहा है तो सबसे पहले बाइनांस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अपडेट करें और अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन चेक करें, क्योंकि P2P फीचर सिर्फ फुली वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए ही इनेबल होते हैं। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आप आसानी से बाइनांस P2P में अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अगर आप बाइनांस, क्रिप्टो सिक्योरिटी और लेटेस्ट टेक ट्यूटोरियल से मुताल्लिक ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल टेक्निकल फिक्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।